हरमन, जी बाबूजी। पुत्र ये कुछ पता चला जसवंत और विक्रांत का, मतलब कोई फोन आया है उनका? नहीं बाबूजी, कोई फोन नहीं आया अभी तक। यार फोन नहीं आया तो तू कर लेना फोन। ऐसा ना हो ना ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। बाबूजी रिलैक्स, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती तो मुझे जरूर फोन करते वो लोग। उनका फोन नहीं आया है ना, इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और आप चिंता क्यों करते हैं? कोई ऐसी बात होगी तो अपना आरवी है ना, वो सॉल्व कर देगा। थैंक यू। एक बात कहूँ? हाँ? आप ना आरवी को इन सब टेंशन से अभी दूर ही रखिए। ये सब बिजनेस के इश्यूज आप लोग ही संभालिए ना। पिछले दिनों में कितना स्ट्रेस्ड आउट रहा है, परेशान रहा है वो। आप उसे थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए। सही कह रही हो तुम। रिलैक्स करेगा कैसे जब घर पर ही नहीं होगा? मतलब घर पे ही तो है वो। नहीं, पूर्वी उसे बाहर लेकर गई है क्योंकि उसका गोलगप्पे खाने का मन था। कोई बात नहीं, पूर्वी ने व्रत रखा, उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, अब इतनी हैवी दवाइयों पे है वो, मन कर रहा होगा बाहर से कुछ खाने का। सही कह रही है तू हरलीन, ज्यादा दवाइयाँ खाने से ना मुंह बड़ा कड़वा कड़वा हो जाता है। आप कुछ भी खाते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप करेला और नीम खा रहे हैं। यार चाहे गोलगप्पे खाए चाहे कुछ खाए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी पूर्वी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सही कह रहे हैं आप, इन दिनों में तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए उसे। चलो बाहर से ही सही, पेट में कुछ तो जाएगा उसके। काम करती हूँ मैं, कल से उसकी पसंद की चीज घर पे ही बनवा दूंगी, ताकि मनपसंद की चीजें खाएगी तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। ये हो क्या गया है सबको? सब पूर्वी की तरफ ही झुकते जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसके लिए। अब तो आंटी भी मर ही थे। मतलब जस्सी का फोन, ये क्यों कॉल कर रहा है? क्या है? क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? गरिमा समझो, सिर्फ फोन कर रहा हूँ, वरना अब तक तो तुम्हारे सामने खड़ा होता। मैं टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया है, जरूरी काम था। गॉड यू सो ड्रामेटिक। कोई मर वर गया है क्या? मौत हुई नहीं, मौत होने वाली थी। मेरी पूर्वी की मौत होने वाली थी। वो जो साहिल है ना, कमीना, उसने ना एक गैंगस्टर हायर किया, कोई मैथ्यू नाम का कोई बंदा है, उसको हायर किया था पूर्वी को मारने के लिए। Obviously. पर अभी हुआ यूं कि वो मैथ्यू तो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ना साहिल ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया है। उसने क्या किया कि उस मैथ्यू का ईगो हर्ट करने के लिए उसकी मर्दानगी पे ना गाली आती है। तब वो मैथ्यू का भी ईगो हर्ट हो गया और वो भाई साहब पागल हो गए, पूर्वी को मारने के लिए निकल पड़ा है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पूर्वी को कुछ नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैं क्या तुम्हें बॉडीगार्ड लगती हूँ उसकी? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जी या मरी, मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कितनी बार बोला उसके बारे में बात करने के लिए मुझे फोन मत किया करो। अरे तुम्हारी कुछ नहीं लगती, पर मेरी तो लगती है ना। और मेरी क्या लगती है तुम अच्छे से जानती हो। देखो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। जहां तक मैं उस मैथ्यू को जानता हूँ, वो कुछ भी करके पूर्वी के करीब आएगा और पूर्वी को हार्म करने की कोशिश करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब वो पूर्वी के करीब आए तुम्हें सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है? और तुम क्या करोगे? वो टकले को जान से मार दूंगा मैं। मेरी पूर्वी के इर्द गिर्द भी वो घुमाना, वो टकले को जान से मार दूंगा मैं। या ओके श्योर। वेट अ सेकंड, इसका मतलब पूर्वी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब वो लड़की अभी भी मर सकती है। दिस इज परफेक्ट। मोनिशा, तुझे बस मेक श्योर करना है कि मैथ्यू पूर्वी तक पहुंच जाए। मैथ्यू पूर्वी तक पहुंचेगा, उसे मार देगा और वो लड़की तेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी।